बैठक पार्टी के प्रभारी के द्वारा बुलाई गई है, जिनको चुनाव प्रभारी का भी दायित्व दिया गया है। चुनाव की रणनीतियों को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कई ऐसे विषय हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है, जहां एक तरफ कल से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और उसके पहले अभी तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हुआ है। और खासकर एनडीए में जिस तरीके से जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मनाया जा रहा है, और ऐसे में कल देर रात चिराग पासवान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज सुबह से आपातकालीन बैठक चल रही है चिराग पासवान के दिल्ली के आवास में। सबसे पहले चिराग पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। बैठक पार्टी के प्रभारी के द्वारा बुलाई गई है, जिनको चुनाव प्रभारी का भी दायित्व दिया गया है। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी, उनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीतियों को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर कई ऐसे विषय हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। पार्टी की प्रदेश संसदीय बोर्ड की भी बैठक कुछ दिनों पहले हुई थी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास उसका प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। बहुत जल्द 2-1 दिन के भीतर ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड की भी बैठक होगी, ताकि सारी चीजों पर, सारी बातों पर अंतिम। तो सुना आपने क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। उन्होंने कहा है कि बैठक है, हम सब मौजूद रहेंगे, सब कुछ क्लियर होगा। अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो आपको भी याद होगा 2020 में किस तरीके से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था, जिसके कारण कहीं ना कहीं एनडीए को बहुत नुकसान हुआ था। और ऐसे में चिराग पासवान का ये मिजाज, ये बागी तेवर और जिस तरीके से वो अपना रूप दिखा रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। दिल्ली के लिए कल रात ही वो रवाना हो चुके हैं और अभी तक बैठक का जो दौर है वो चल रही है। और जहां पर अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 100% स्ट्राइक रेट की बात वो करते हैं, कहते हैं कि 5 की 5 सीट हमने ले आई, और बात भी सही है। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी वो बड़ी बात कहते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हमें तो सम्मानजनक सीटें चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है। और ऐसे में उनके चाचा पशुपति पारस यानी कि राष्ट्रीय लोजपा ने भी ऐलान कर दिया है कि जहां जहां एनडीए चिराग पासवान को सीट देगी, वहां वहां राष्ट्रीय लोजपा भी अपना उम्मीदवार देगी। देखिए, ऐसे में जो ये पूरा मसला है, देखना होगा कब सुलझेगा। दिल्ली में बैठक अभी भी चल रही है, क्या कुछ कंक्लूजन आता है, कितनी सीटें मिलती है और क्या चिराग पासवान अकेले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। अब सबकी नजर इस पर भी बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।